ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता के डिस्कशन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 17। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। Of these, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best, for I am very dear to him and he is dear to me. So, a devotee who works for the benefit of the Supreme Lord is one who is engaged in pure form of devotional service, having complete knowledge about the Lord and about himself, his relationship with the Lord. Such a devotee becomes very dear to the Supreme Lord, and the Lord becomes very dear to such a devotee. So it becomes a mutual, very affectionate bonding between the Lord and his devotee. And in this mutual affectionate bonding, the devotee becomes inspired more and more to go on with his service to the Lord with the desire to please him. And the Lord being very affectionate towards such a devotee, such a uh, pure hearted devotee, the Lord always protects him and and provides all the opportunity by which the devotee can render more and more service. Oh, sorry. मैं सोचा बीजीएमएल क्लास, दिमाग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मुझे पता नहीं चला तो ट्रांसलेशन पढ़ा तो बीजीएमएल क्लास लगा, तो इंग्लिश में बोल दिया पूरा। तो इस श्लोक पे हम लोग कल चर्चा किए थे थोड़ा सा। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते। जो ज्ञानी भक्त हैं वो नित्य युक्त होते हैं और एक भक्तिर विशिष्यते मीन्स विशेष कहलाते हैं। वन पॉइंटेड एक भक्ति मतलब केवल कृष्ण के लिए भक्ति, कृष्ण के लिए समर्पण करने के भाव नित्य रूप से लगे रहते हैं, वो विशेष है बाकी सारे भक्तों में। ये तीन अन्य प्रकार के जो भक्त की बात की है। और ऐसा भक्त भगवान बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है और मैं भी उसको बहुत प्रिय होता हूँ। तो इसका आई थिंक टॉट इसका तात्पर्य बचा था एट द सेम टाइम वेरी डियर टू द लॉर्ड। यस, तात्पर्य पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट भगवान बता रहे हैं। तो ज्ञानी भक्त के बारे में बताया इस श्लोक में। ये चार प्रकार के भक्त हैं, इनमें से ज्ञानी जो है वो नित्य युक्त है और एक भक्ति करता है, मीन्स वन पॉइंटेड अटेंशन, शुद्ध भक्ति में लगता है और वो बहुत प्रिय हो जाता है। इसके अलावा बाकी भी जो है
तो वहाँ बाकी तीन प्रकार के जो सकाम भक्त हैं, उनके उनका भी गुणगान कर रहे हैं। बोल रहे हैं, उदारा सर्वे वैते जानीतु आत्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा माम एवात एवानुत्तमां गतिम उदारा सर्वे एवैते। ये सब के सब बड़े उदार हैं। उदार भगवान बोल रहे हैं। आस्थिता या उदारा सर्व एवैते। ऑल दिस डिवोटीज, सर्व मीन्स ऑल, उदारा, ये बहुत मैग्नानिमस है, उदार है। देखिए भगवान का हृदय बहुत मैग्नानिमस उदार है। इसलिए भगवान, हाँ, मेरे जैसा कोई नालायक भक्त भी होता है जो भौतिक कामना, भगवान को सेवा करने का भाव नहीं है। वो सेवा इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ प्राप्त हो जाए। या तो इस भौतिक संसार में दुख है, इसलिए उस दुख से मुक्त होने के लिए चलो भाई कृष्ण का सेवा करो, नहीं तो भौतिक संसार बहुत माया जाल है, यहाँ पे फंस जाएंगे। इस इच्छा से सेवा में लगे, ये तो मोटिवेशन हुआ ना। या कोई भगवान से भौतिक इच्छा ही कामना करते हुए करता है। हाँ, या कोई बस जिज्ञासा बस करता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि उदारा सर्वे एव इति। सर्व एव, एव मतलब निश्चित रूप में कोई डाउट नहीं है। कि ये सब के सब, सर्व मतलब ये चारों कैटेगरी के भक्त की बात कर रहे हैं। कोई भौतिक लाभ से भी आया है कृष्ण का सेवा करने के लिए, उसको भी भगवान बोल रहे हैं, उदार है बहुत, मैग्नानिमस। उदार मीन्स बिग हार्टेड सोल, बड़े हृदय का व्यक्ति उदार है कितना। ऐसा क्यों भगवान बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान का हृदय इतना उदार है, इसलिए जो व्यक्ति खुद बहुत उदार हृदय का होता है, वो अन्य सभी को उदार ही समझता है। हाँ, ये हम कई बार हमने चर्चा किया कि जो चोर व्यक्ति होता है, उसको हर कोई चोर लगता है। हाँ, जो क्रोधी व्यक्ति होता है, वो हर किसी को सोचता है इतना क्रोधी क्यों है, इतना क्रोध क्यों करता है। एंड वन हु इज लस्टी, कामी व्यक्ति, हर किसी को काम ही देखता है या काम वासना की दृष्टि से देखता है। और उसी प्रकार से जो उदार व्यक्ति होता है हृदय से, तो सबको उदार देखता है। इसलिए जो उत्तम अधिकारी वैष्णव होते हैं, भक्ति के उच्चतम अवस्था में होते हैं, तो वो किसी को नॉन डिवोटी देखते ही नहीं। उनको सब कोई डिवोटी दिखता है अपने आप को छोड़ करके। उनको लगता है कि केवल मैं ही एकमात्र भक्त नहीं हूँ, बाकी सब लोग भक्त हैं। जो भगवान का नाम जप नहीं भी कर रहे हैं, नास्तिक भी हैं, वो भौतिक संसार में भौतिक कार्य में लिप्त हैं, उनको भी वो भक्त करके देखता है। हाँ, उनको भक्त करके कैसे देख सकता है? हाँ, ये उसका भाव, कॉन्शियसनेस है कि वो भगवान के, कुछ लोग डायरेक्टली कुछ लोग इनडायरेक्टली सेवा में लगे। अल्टीमेटली तो ये भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है। तो भगवान के कंट्रोल को स्वीकार करते हुए जो व्यक्ति अपने अपने कंडीशनिंग के अनुसार कार्य कर रहा है, तो भगवान का सेवा में लगा हुआ है, ऐसा सोचते हैं। इसलिए ऐसे जो बहुत ही उत्तम अधिकारी वैष्णव होते हैं, वो प्रचार नहीं कर सकते। तो प्रचार किसको करेंगे? वो सोचता है कि प्रचार तो केवल मुझे ही करना है, एकमात्र व्यक्ति मैं ही हूँ जिसको प्रचार होना चाहिए। जैसे कल शायद प्रश्न पूछ रहा था कोई, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो प्रचार नहीं किए, वो अपना भजन करते थे बस। तो एक कारण ये था, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, आई वॉज सो हम्बल, इतने विनम्र। वो सोचते थे कि मैं, मुझे छोड़ करके बाकी सब भक्त हैं या भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, और मैं ही सबसे ज्यादा अधम व्यक्ति हूँ। तो अगर प्रचार किसी को करना भी है, तो मैं अन्य किसी को क्या प्रचार करूंगा? मुझे अपने आप को प्रचार करना चाहिए। इसलिए वो निरंतर जप करते रहते थे, कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कि कृष्ण कब मैं आपका भक्त बनूं, मुझे आपकी भक्ति में लगा दीजिए, मैं भक्त आपका कब बनूंगा। त्रिनादेवी सुनी छेना, अपने आप को विनम्र मान करके निरंतर जप करते हैं। तो इसको नकल नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई नकल वक्तव्य नहीं कर सकता है। ये जो इस कॉन्शियसनेस है, ये जो चेतना है, ये स्वाभाविक रूप से उस भक्त के हृदय में होती है जो भक्ति के उच्चतम अवस्था में पहुंचता है। ये अपने आप ही प्रकट होता है। तो अब हमको आर्टिफिशियली इसको इमिटेट नहीं करना चाहिए, हमको हमारे आचार्यों ने जैसा आदेश दिया उसको पालन करना चाहिए। बट एनीवे, भगवान यहाँ पे उदारा बोल रहे हैं, उदारा। सब के सब, ये जो चारों कैटेगरी के भक्त बड़े
मैग्नेनिमस है, उदार है। सर्व एव एते। बट उनमें से, इन चारों में से उदार तो सब है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा एव में मता। सोचिए, जो ज्ञानी भक्त है, जो वास्तव में कृष्ण को परम भगवान और अपने आप को कृष्ण का सनातन दास मान करके कृष्ण से बिना किसी भौतिक इच्छा की कामना रखे हुए सेवा में निरंतर कार्यरत रहता है, लगा रहता है, ऐसा ज्ञानी भक्त जो है, भगवान बोल रहे हैं आत्मा एव मे मतम। आत्मा एव मे मतम मतलब ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम मी, ही इज जस्ट लाइक माई ओन सेल्फ। जस्ट इमेजिन, भगवान बोल रहे ऑल दीज डिवोटीज आर अनडाउटेडली मैग्नानिमस सोल्स। ये सारे भक्त निश्चित रूप में बड़े उदार हैं, सबके सब उदार हैं। बट लेकिन he who is situated in knowledge of me I consider to be just like my own self। लेकिन जो भक्त है, इनमें से जो ज्ञानी भक्त है, हाँ, ज्ञानी तू, लेकिन ज्ञानी आत्मा एवं मतलब मेरे जैसा मैं मानता हूँ उसको, मैं मानता हूँ, मैं अपने जैसा मानता हूँ। इतना ऊंचा दर्जा दे रहे हैं भगवान। कोई सेल्फलेस, प्योर कॉन्शियसनेस रखने वाला डिवोटी है, प्योर प्योर कृष्ण कॉन्शियस भक्त अगर कोई है, तो भगवान उसको अपने जैसा मानता है। भागवत में भी भगवान उद्धव को ये चीज बोलते हैं कि आचार्य माम अभिजानीया नाभमन्येत करे चेत। वन शुड कंसिडर आचार्य टू बी माई ओन, लाइक माई ओन सेल्फ। जो आचार्य हैं, प्रामाणिक आचार्य हैं, प्रामाणिक होने चाहिए, शुद्ध वैष्णव होने चाहिए। तो ऐसे शुद्ध वैष्णव प्रामाणिक आचार्य हैं, उनको मेरे बराबर सा मानो, मुझे मेरे समान ही मानो, मेरे से कम मत मानो। और उन ना अवमन्येत कर चेत, उनकी कभी अवहेलना मत करो। वो जो आदेश दें उसको तुरंत स्वीकार कर लो। ये भगवान उद्धव को शिक्षा देते हुए आदेश दे रहे हैं, इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये ऐसे इंस्ट्रक्शन देते देते भगवान यहाँ तक बोल दिए कि वास्तव में उद्धव में क्या बोलूं, मेरे बराबर तो छोड़ दो। मैं ये ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, जो मेरे मुझे ही एकमात्र निस्वार्थ भाव से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो मद भक्ता पूजा अभिधिका, ऐसे मेरे भक्तों की पूजा मेरे से अधिक है। उनकी पूजा करो, वो और मेरी पूजा करो, तो उनकी पूजा ज्यादा श्रेष्ठ है, मानी जाएगी। ऐसा भगवान बोल रहे हैं भागवत। और यहाँ पे बोल रहे हैं ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, मेरे समान ही समझो। तो आत्मैव का अर्थ, मेरे समान का अर्थ है कि वो भगवान नहीं बन जाता है भक्त। नॉट इन द सेंस दैट तत्व के हिसाब से कि वो भी भगवान हो गया या कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, ऐसा नहीं है। आत्मा में मतम मतलब कि वो भगवान के जैसा ही आध्यात्मिक स्तर पे होता है, भगवान के जैसे ही उसके अंदर शुद्धता होती है। हाँ। और भगवान का आत्मैव का अर्थ दूसरा है। आत्मैव मतलब कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, बहुत घनिष्ठ है। जैसे इस संसार में भी कोई बहुत किसी का बहुत प्रिय होता है, तो वो बोलता है कि ये इनमें और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं, हम दोनों एक ही हैं। हाँ, यहाँ तक कुछ लोग बोलते हैं ना, हम एक आत्मा दो शरीर है। भगवान कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। आत्मा एव, आत्मा है, हम दोनों एक ही आत्मा है, शरीर अलग अलग है, तत्व अलग अलग है। भले ही वो जीव तत्व के कैटेगरी में आता है और मैं ईश्वर तत्व हूँ, हाँ, लेकिन वास्तव में हम एक ही हैं। एक ही है मतलब कि वो मेरे को बहुत प्रिय है, मेरा घनिष्ठ है बहुत। और मैं और आत्मा है कि मेरे समान ही आध्यात्मिक स्तर पे है, कि मेरे समान ही शुद्ध है। और आत्मैव का एक अर्थ ये भी लिया जा सकता है कि भगवान अपने ऐश्वर्य को उसके साथ शेयर करते हैं। यानी जैसा मेरा ऐश्वर्य है उसका, वैसे भी उसका भी ऐश्वर्य है। पूरे वैकुंठ का ऐश्वर्य जो मेरा है वो उसका भी है। आत्मैव में मतम, टू बी लाइक माई सेल्फ, जस्ट लाइक माई सेल्फ। मेरे जैसा फ्रीडम है, ये भी आत्मैव में मतम समझना चाहिए। हाँ, आई कंसिडर टू बी जस्ट लाइक माई ओन सेल्फ, जस्ट लाइक नारद मुनि। नारद मुनि is such a transcendently exalted devotee। नारद मुनि और ये ध्रुव महाराज बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है हम जैसे साधकों को प्रेरणा देने के लिए।
ध्रुव महाराज भी साधन सिद्ध है। भौतिक कामनाएं थी उनके हृदय में, उससे कामनाओं से होकर के भगवान के पास गए, भजन किए। लेकिन इतना डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ भजन किए कि इतने महान भक्त हो गए कि भगवान अपना वैकुंठा प्लेनेट उनको गिफ्ट कर दिए, सनातन रूप से अपना पार्षद बना लिए। और नारद मुनि भी ऐसे ही, पहले तो एक गंधर्व थे। कुछ कारण से उनको श्राप मिल गया, दासी पुत्र बन गए, शूद्र के पुत्र बन गए पृथ्वी में। और शुद्ध भक्तों का सेवा करने से और फिर उनके आदेशानुसार भजन करने से कृष्ण का, वो इस स्थिति को प्राप्त कर लिए कि भगवान के बराबर स्वतंत्रता मिल गई। जिस प्रकार से भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, पूरे सृष्टि में कहीं भी जा सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, तो नारद मुनि को भी स्वतंत्रता है। भौतिक सृष्टि में कहीं भी जा सकते हैं और आध्यात्मिक सृष्टि में भी, आध्यात्मिक जगत में भी कहीं जा सकते हैं। वैकुंठ से लेकर के गोलोक वृंदावन धाम तक हाँ, जा सकते हैं। जिसको बोलते हैं आत्मैव मे मतम, आस्थित सही युक्तात्मा माम एवानुत्तमाम गतिम। ये भगवान गारंटी दे रहे हैं। ऐसा ज्ञानी भक्त है जो पूर्ण ज्ञान रख करके भगवद गीता में के ज्ञान में अच्छे से स्थित होकर के मेरे सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो सही युक्तात्मा, सच engaged in such a manner in your service, माम एव निश्चित रूप में अनुत्तमाम गतिम, मुझे अंतिम, जो सर्वश्रेष्ठ मुझ गति को प्राप्त कर लेता है वो निश्चित रूप में। Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me the highest and most perfect goal. कैसा भक्त, ऐसा ज्ञानी भक्त की बात की जा रही है। वो तीन भक्त तो तीन अलग कैटेगरी के जो भक्त हैं उनको तो मैग्नानिमस बोल दे भगवान, तो बड़े उदार हैं, लेकिन उनका गारंटी नहीं दे रहे भगवान, क्योंकि वो विचलित भी हो जाते हैं। उदार तो हैं, मेरे पास आए तो बहुत उदार हृदय के हैं, ये स्वीकार करते हैं भगवान, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो लोग टिकेंगे। वो कल को माया का प्रलोभन आएगा तो उधर भी यू टर्न ले सकते हैं। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है, जो तत्व ज्ञान में स्थित है, हाँ, और सेल्फलेस, निस्वार्थ भाव से अन्याभिलाषी शून्य होकर के मेरे सेवा में लगा है, तो उसका वहां गारंटी दे रहे हैं कि इस प्रकार से लगे रह करके वो निश्चित रूप में मुझे प्राप्त कर लेगा। हाईएस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट गॉड, सर्वोत्तम, अनुत्तमाम एंड सर्वोत्तम गति ये प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये हम इसका तात्पर्य हम लोग कल और चर्चा करेंगे। समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। साईं प्रणाम। प्रभु जैसे ज्ञानी भक्तों में तो मतलब ज्ञान का उनका ये कि जो वैदिक ज्ञान जो शास्त्र संबद्ध ज्ञान है उनका उनको जानता है, जैसे गीता भागवतम। हाँ, ज्ञानी भक्त मतलब भक्ति संबंधित जो ज्ञान है उसकी बात की जा रही, नॉट वो जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, मायावादी वाला ज्ञान, उसकी बात नहीं की जा रही। अ, वो उसका कोई मतलब, वो एक अलग प्रकार का ज्ञान है। वो एक्चुअली में वास्तव ज्ञान है नहीं वो, लेकिन यहाँ पे ज्ञानी भक्त है, जो भगवत ज्ञान की बात की जा रही है, मतलब जो जानता है अच्छे से। यस मुकेश कोहली। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये ज्ञान तो बताया, लेकिन हाईएस्ट ज्ञान मतलब नॉलेज क्या होता है? नॉलेज तो कई प्रकार का होता है, लेकिन व्हाट इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, कि भाई वो नॉलेज होता है वही सर्वश्रेष्ठ है, वो क्या है? हाँ, उसको परम गुह्य ज्ञान बोला जाता है, भगवान गीता में स्पष्ट करते हैं। गुह्य ज्ञान भी बताए भगवान, गुह्यतर ज्ञान बताए, एंड फिर गुह्यतमम ज्ञान बताए। तो गुह्य ज्ञान भगवान बताते हैं कि जो ये समझता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, हम ये भौतिक संसार से अलग है पूरी तरीके से, उसको गुह्य ज्ञान बोला जाता है। गुह्य इसलिए बोला गया है क्योंकि इतना आसान नहीं है। कोई कितना भी बुद्धि लगा ले, कितना रिसर्च कर ले, सब कुछ करने के बाद भी इस कंक्लूजन में नहीं नहीं आ पाता, समझ नहीं सकता कोई। सेपरेट कर पाना शरीर में, आत्मा और शरीर को सेपरेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट काम है। बड़े बड़े फिलोसोफर, दार्शनिक लोग होते हैं, पूरा जीवन उनका रिसर्च करते चला जाता है कि हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, नहीं पता कर पाती। लेकिन इसलिए इसको गुह्य ज्ञान बोला गया है। लेकिन वैदिक शास्त्रों का अगर कोई सहारा लेता है तो ये एटलीस्ट गुह्य ज्ञान तो बड़ी आसानी से उसको प्राप्त हो जाता है।
और फिर ज्ञान ज्ञान मार्ग के साधन करता है या योग साधन करता है या भक्ति साधन लगता है तो उसका साक्षात्कार भी हो जाता है। फिर इससे गुह्यतम ज्ञान होता है जो योग मार्ग में भी मिल जाता है। वो है कि हम आत्मा तो है लेकिन साथ में परमात्मा भी है। तो आत्मा परमात्मा दो हैं अलग अलग। हमारा परमात्मा हम परमात्मा पे निर्भर है। ये इसको बोलते हैं गुह्यतर ज्ञान और विशेष। और फिर गुह्यतम ज्ञान अ, वो है जिसमें व्यक्ति जानता है कि परम भगवान कृष्ण जो है वो सबके स्रोत है, परमात्मा भी उनसे आता है। और साथ ही साथ में अपने संबंध को जान करके ऐसा भक्त उनके सेवा में लग जाता है। ओके, तो हमें मतलब अल्टीमेटली जो लास्ट वाला जो आपने बताया, गुह्यतम, वही वहां पहुंचना है हमें। हाँ, गुह्यतम ज्ञान। दैट इज द अल्टीमेट गोल, वही होना। यस। कृष्ण परम भगवान है, परम स्वामी, और हम उनका सेवा में लग जाएं तो वास्तव में कृष्ण वो गुह्यतम ज्ञान क्या है, परम गुह्य ज्ञान। वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करके कृष्ण के प्रेम में सेवा में लग जाना। दैट इज द अल्टीमेट एंड ऑफ लिमिट ऑफ ऑल नॉलेज। ये 9 चैप्टर में वन इसको और स्पष्ट रूप में बताते हैं, और 18 चैप्टर में फिर इसको रिपीट करते हैं अर्जुन को। गुह्यतमम सुनु में परमम वचा, सर्व गुह्यतमम ज्ञानम शृणु में परमम वचा। हाँ, ये गीता 18वें अध्याय में भगवान फिर उसके बाद बोलते हैं कि सुनो, तो क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी सब त्याग दो। सारे अन्य ज्ञान पे आधारित जो धर्म है सबको त्याग दो। माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरा ही आश्रय ले लो। और फिर मन मना भव मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु, निरंतर प्रेम में तरीके से मेरा चिंतन करो, मेरा भक्ति करो, सेवा करो, और मेरा पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। ये परम गुह्य ज्ञान है। तो जो भक्त कृष्ण के प्रति आसक्ति रख करके कृष्ण का निरंतर स्मरण करता है, चिंतन करता है, नाम जप करता है और कृष्ण का निरंतर सेवा करता है, वो सबसे परम गुह्य ज्ञानी भक्त है। उसके पास परम गुह्य ज्ञान है। वो हाईएस्ट स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन के हाईएस्ट कल स्तर पे कार्य करता है।